Hello everyone and welcome again to my YouTube channel Learning Net. So today I am here with the remaining part of the Tiger King, Class 12th Vistas Chapter 2. Let's have a quick recap. अभी तक हमने पढ़ा है कि किस तरीके से टाइगर किंग का जन्म हुआ, फिर उसके जन्म के साथ साथ ही स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन कर दिया उसके डेथ के बारे में भी, और किस तरीके से इन्फेंट ने इंटेलिजेंट मतलब वो 10 दिन का बच्चा ने बोलना शुरू कर दिया और इंटेलिजेंट क्वेश्चन पुट अप किया, और फिर वो कैसे एक प्रिंस की तरह ब्रॉट अप हुआ, और फिर उसने कसम खाया कि मैं 100 टाइगर्स को मार डालूंगा। टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया किंगडम में कि सिर्फ वही हंटिंग कर सकता है टाइगर की और कोई नहीं। और फिर उसका कन्फ्रंटेशन उस ब्रिटिश ऑफिशियल के साथ कि जिसने इच्छा रखी कि वो टाइगर हंटिंग करेगा, बट इन रिटर्न ऑफ दैट he has to pay 3 lakh rupees to him. So one day the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. और उसने अपनी गन को रेज करते हुए अपने दीवान को बुलाया महाराजा ने और बोला कि क्या आप भूल गए कि अभी 30 और टाइगर मेरी इस गन से मरना रह गए हैं। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, "Your Majesty, I am not a tiger." अब जब उसने देखा कि उसने बंदूक उठा लिया तो बेचारा कपकपाता हुआ बोला, लेकिन मैं तो टाइगर नहीं हूँ। Which idiot would call you a tiger? No, I am not a gun. तो कहता कौन बेवकूफ तुम्हें टाइगर बुलाएगा। फिर दीवान साहब कहते हैं कि लेकिन मैं गन भी नहीं हूँ। You are neither tiger nor gun, दीवान साहब. I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. कहते ना ही आप टाइगर हो ना ही गन हो दीवान साहब, लेकिन आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं शादी करने का डिसाइड कर लिया। The Diwan began to babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, अब ये कहकर उसने और रोना पीटना मचा दिया। कहते हैं कि महाराज मेरे पास तो ऑलरेडी 2 वाइफ्स हैं और अगर मैं आपसे शादी करूं तो डोंट टॉक नॉनसेंस। व्हाई शुड आई मैरी यू? व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। फिर महाराजा ने उसको धमकाते हुए कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा, मुझे एक टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। Your ancestors were married to the sword. If you like, marry the gun. A tiger king is more than enough for this state. It doesn't need a tiger queen as well. कहता महाराज जरा सोचिए अपने इस विचार पर जो आपके मन में आया है, क्या आपके एंसेस्टर्स ने सोर्ड से शादी की है? अगर आपको पसंद है तो आप गन से कर लीजिए, और इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग ही बहुत है। अब इसको एक टाइगर क्वीन नहीं चाहिए, वो किसी टाइगर्स को एज अ क्वीन नहीं देखना चाहते। The Maharaja gave a loud crack of laughter. I'm not thinking of marrying either a tiger or a girl, but a girl from the ranks of human beings. First, you may draw up statistics of tiger populations in the different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. तभी महाराजा ने जोर से हंसा और फिर वो जोर से हंस के बोला कि अरे नहीं, मैं किसी गन या टाइगर से शादी नहीं करने वाला, मुझे तो एक ह्यूमन बीइंग्स इंसानों की रैंक की एक लड़की ही चाहिए शादी करने के लिए। अब तुम सबसे पहले जितने भी हमारे नेटिव स्टेट्स हैं, पड़ोसी स्टेट्स हैं, उनमें उनका डाटा कलेक्ट करो कि कितनी टाइगर पॉपुलेशन है कौन सी जगह, और फिर तुम इन्वेस्टिगेट करो कि उन सारे स्टेट्स में से कहाँ पर राजकुमारी है, कोई लड़की है जिसके साथ मैं शादी कर सकता हूँ, और वो एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर हो। The Diwan followed his order. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. और दीवान ने फॉलो किए वो ऑर्डर, आखिरकार एक स्टेट उसको ऐसी मिल गई। महाराजा जंग जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. In this manner, 99 tiger kings adorned the walls of the reception hall in Pratibandhapuram. और अब महाराजा जंग जंग बहादुर जब भी कभी अपने ससुराल जाते थे तो 5-6 टाइगर्स को मार ही देते थे। इस तरीके से अब उनका जो काउंट था वो 99 तक पहुंच गया था, और उनका जो प्रतिबंधपुरम का महल था उसके रिसेप्शन की हॉल की दीवारें और 99 टाइगर्स के स्किन से सजी हुई। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. He had this one thought during the day and the same dream at night. अब महाराजा की एंजाइटी, उसकी चिंता और बढ़ गई, चरम सीमा पर पहुंच गई। फीवर पिच में चरम सीमा पर पहुंचना, जब उन्हें वो एक टाइगर नहीं मिला अपनी टैली को पूरा करने की। यही जो सोच थी उनके दिमाग में सारा दिन चलती रहती थी और रात में सपने में भी यही आती थी।
By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. It became impossible to locate tigers anywhere. Yet only one more was needed if he could kill just that one single beast. The Maharaja would have no fears left. He could give up tiger hunting altogether. अब इस समय तक उसके फादर इन लॉ का किंगडम यानी ससुराल का किंगडम भी खत्म हो चुका था. ये हैड रन ड्राई, इट्स मेटाफोरिकली यूज कि वहां खत्म हो चुके थे पॉपुलेशन टाइगर्स की, और अब बड़ा इम्पॉसिबल हो गया टाइगर्स को ढूंढना कहीं भी. उस समय जब सिर्फ एक ही चाहिए था, अगर वो सिर्फ अब इस लास्ट इसको मार सकते थे टाइगर को, तो महाराजा के को कोई डर नहीं रह जाता, और वो साथ ही साथ उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि वो हंटिंग भी छोड़ देंगे. बट he had to be extremely careful with that last tiger. What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th. True enough. लेकिन अब भी महाराजा को एक्सट्रीमली सावधान रहने की जरूरत थी. क्यों? क्योंकि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि 99 टाइगर्स तो इजीली मार लिए जाएंगे, लेकिन डर उस 100 टाइगर से है, और शायद सच भी था. The tiger was a savage beast after all. One had to be wary of it, but where was that 100th tiger to be found? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. और कहते हैं बात सच भी है, क्योंकि टाइगर जो एक सच में खतरनाक बीस्ट होता है, उससे डरना तो चाहिए, लेकिन कहाँ मिले वो 100th टाइगर. अब ऐसा लग रहा था कि टाइगर का मिल्क ढूंढना आसान है रादर देन एक जिंदा टाइगर को. Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom. अब महाराजा जो है इसी गम में डूब गए थे बुरी तरीके से, लेकिन तभी एक अच्छी न्यूज आई जिसने उनके इस ग्लूम को, इस दुख को रिमूव कर दिया. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. अब उनकी स्टेट में एक विलेज से, हिलसाइड विलेज था, वहां से शीप गायब होना शुरू हो गई थी. It was first ascertained that this was not the work of Khadir Mian Sahib or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. Surely a tiger was at work. The villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3 years exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. अब शुरुआत में तो ये लगा कि शायद वो शीप के गायब होने के कारण खादर मियां साहब या वीर स्वामी नेकर हैं, क्योंकि वो मशहूर थे उस पूरी वैली में कि वो पूरी की पूरी भेड़ एक बार में खा जाते हैं. लेकिन ये फ्रीक्वेंट था, फ्रीक्वेंटली भी शीप गायब हो रही थी. तो अब ये श्योर हो गया था कि एक टाइगर ही काम पर था. महाराजा को आकर विलेजर्स ने इन्फॉर्म किया कि टाइगर है वहां पर, और महाराजा इतने खुश हुए ये बात सुनकर उन विलेजर्स की कि उन्होंने उस विलेज का 3 साल का टैक्स माफ कर दिया. The tiger was not easily found. It seemed as if it had want only hid itself in order to flout the Maharaja's will. लेकिन टाइगर इतनी आसानी से नहीं मिलना था. ऐसा लग रहा था कि टाइगर ने अपने आप को मनमौजीपन से छुपा लिया है ताकि वो महाराजा की इच्छा का मजाक उड़ा सके. The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their job. लेकिन महाराजा भी टाइगर की तरह ही डिटरमाइंड थे. उन्होंने फॉरेस्ट से जाने से मना कर दिया कि जब तक वो 100 टाइगर को नहीं मार लेंगे वो यहाँ से नहीं जाएंगे. जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था, महाराजा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, और जो उनकी जिद थी वो पूरी तरीके से चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, खतरनाक हो चुकी थी सबके लिए. उस वजह से कई लोगों ने अपनी जॉब भी लॉस कर दी. One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. और जब उनका गुस्सा अपनी हाइट पर पहुंचा तो महाराजा ने दीवान को बुलाकर ये अनाउंस कर दिया कि इस विलेज का जिसका टैक्स हमने 3 साल के लिए माफ किया था, अभी के अभी इमीडिएटली उसको डबल कर दो. The people will become discontented, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. फिर दीवान ने सजेस्ट किया कि अगर ऐसा हुआ तो जो हमारे देश के लोग हैं वो डिसकंटेंटेड हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे कि अभी माफ किया था और अब डबल कर रहे हो आप, और इस वजह से हमारा जो राज्य है वो हमसे छीन सकता है. In that case, you may resign from your post at the king. राजा ने कहा ठीक है, फिर तुम रिजाइन कर दो अपनी पोस्ट से. The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. He felt life returning to him only when he saw the tiger
which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब दीवान को समझ में आ गया था कि महाराजा को जल्दी ही टाइगर ढूंढकर देना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो इसका अंजाम होगा वो बड़ा ही विनाशकारी होगा। और उसको अपनी जिंदगी तभी बचती हुई नजर आ रही थी तब जब उसने देखा कि उसके घर में लाकर मद्रास के पीपल पार्क से एक टाइगर को छिपाया गया। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved him into the seat. अब रात को जब सारा शहर सोया हुआ था तब दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी दोनों उस टाइगर को ड्रैग करते हुए खींचते हुए अपने कार में लेकर उसको धकेल कर सीट पर बिठा दिया। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. अब दीवान खुद कार ड्राइव करके जंगल में उस जगह पर पहुंचे जहां महाराजा हंटिंग कर रहा था, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो ऐसा लगा कि जो टाइगर था उसने तो सत्याग्रह पर बैठ गया है, उसने कार से बाहर निकलने से मना कर दिया। फिर भी दीवान साहब ने आंख नहीं छोड़ी, उन्होंने कोई एफर्ट नहीं छोड़ा जिसके थ्रू वो उसको बाहर निकाल सके। पूरी तरीके से किसी भी तरीके से पूरी ताकत लगाकर उसको हॉल मींस ट्रांसपोर्ट किया, कैरी किया, बाहर लेकर आए, ग्राउंड पर डाल दिया, धकेल दिया। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in some humble supplication. Master, what do you command of me? और अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन सुबह सुबह जो वो बूढ़ा टाइगर था वो घूमता हुआ महाराजा के प्रेजेंस में अपने आप खड़ा हो गया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि बड़े ही विनम्र भाव से उनसे प्रार्थना कर रहा है कि बोलिए मास्टर, मेरे लिए क्या कमांड है? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell into a crumpled heap. और महाराज की खुशी की कोई सीमा नहीं थी, बाउंडलेस जॉय था और उन्होंने बड़ा केयरफुली एम किया टाइगर के ऊपर और गोली चला दी और वो टाइगर जो है हिलता डुलता जमीन पर गिर गया। I have killed 100 tiger. My woe has been fulfilled. The Maharaja overcome with elation, ordering the tiger to be brought to the capital in the grand possession. The Maharaja hastened away in his car. और अब महाराजा ने अनाउंस किया कि मेरी जो कसम थी वो पूरी हो गई, जो मैंने वो किया था, मैंने 100 टाइगर को भी मार दिया। और ये कहकर उसकी छाती चौड़ी हो गई, मीन्स ही वाज प्राउडली सेइंग दैट। और फिर उसने ऑर्डर किया कि ये जो 100 टाइगर है इसको बड़े ही ग्रैंड प्रोसेशन मतलब जुलूस वगैरह निकाल कर इसको कैपिटल में लाया जाए। और ये कहकर महाराज से जल्दी से कार में बैठकर चले गए। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back to them, rolling its eyes in bafflement. The man realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. अब जब महाराजा वहां से चला गया, जितने हंटर्स थे और पास गए उस टाइगर को देखने के लिए और उन्होंने पाया कि वो टाइगर भी अपनी आंखें घुमा घुमा के कंफ्यूजन में उनकी तरफ देख रहा था। तब उन लोगों को रियलाइज हो गया कि टाइगर नहीं मरा है, बुलेट मिस कर दिया और वो सिर्फ उस बुलेट की आवाज से जो कान के पास से शायद निकल के गई होगी, गोली की आवाज से ही डरकर बेहोश हो गया था। Hunters wondered what they should do. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed the target. If he did, they would lose their jobs. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो खबर है, पहले तो वो सोचते रहे आखिर क्या किया जाए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये खबर राजा तक किसी भी हालत में नहीं पहुंचनी चाहिए कि उनका टारगेट मिस हो गया। अगर ऐसा होता है तो हम सब अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। तब एक हंटर ने थोड़ी दूरी पर जाकर उसका एम लिया और उस टाइगर को गोली मार दिया और इस टाइम वो फाइनली मर चुका था। Then as commanded by the king, that tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. और जैसा कि राजा का आदेश था, डेड टाइगर को बड़े शानो शौकत के साथ कैपिटल ले जाया गया और वहां उसको ले जाकर दफना दिया गया और उसके ऊपर उसका मकबरा भी बनाया गया। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. He had had no time to spare for the crown prince.
थोड़े दिन बाद महाराजा का जो बेटा था उसका 3rd बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। इससे पहले महाराजा ने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो अपनी वो पूरी कसम पूरी करने में लगे हुए थे, हंटिंग में लगे हुए थे टाइगर की। अब उनके पास कोई समय नहीं था अपने राजकुमार को टाइम देने के लिए। But now the king turned his attention to his child. He wished to give him some special gift on his birthday. He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop, but couldn't find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was a perfect gift. लेकिन जो टाइगर किंग था, उसने अब अपनी सारी अटेंशन अपने बच्चे को देने का डिसाइड किया, और उसकी ये इच्छा थी कि अपने बच्चे के बर्थडे पर कुछ स्पेशल गिफ्ट दे। और उस स्पेशल गिफ्ट को ढूंढने के लिए वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गया। हर एक दुकान पर ढूंढा, लेकिन कुछ भी सुटेबल नहीं मिला। आखिरकार उन्हें एक टॉय शॉप में एक वुडन टाइगर नजर आया, और उन्हें लगा कि ये परफेक्ट गिफ्ट होगा देने के लिए। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. The shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. A bargain at 300 rupees. और अब जब उन्होंने उस वुडन टाइगर को देखा, तो वैसे तो उसकी कॉस्ट थी सिर्फ 2 आना और 1 क्वार्टर की, लेकिन शॉपकीपर जानता था कि अगर उसने इतनी कम कीमत बताई तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो इसलिए उसने कहा कि ये महाराज, ये जो टाइगर है, ये रेयर, एक नायाब एग्जाम्पल है कारीगरी का, और सिर्फ आपके लिए 300 रुपए में। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, said the king and took it away with him. On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. तो महाराज ने कहा, सुन के अच्छा, बहुत अच्छी बात है, फिर तो एक काम करो, ये तुम्हारी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा हमारे राजकुमार को उसके बर्थडे का। उसने वहां से उसको लिया और चल दिया। उस दिन वो बाप बेटे, फादर एंड सन, सारा दिन उस छोटे से वुडन टाइगर के साथ खेलते रहे। It had been carved by an unskilled carpenter. Its surface was rough. Tiny slivers of wood stood up like quills all over it. One of those slivers pierced the Maharaja's right hand. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. अब लेकिन वो जो ऑन द अदर हैंड वो कह रहा था कि ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप है, लेकिन वो किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, जिसकी वजह से उसके जो सरफेस था वो बड़ा रफ था, वो स्मूथ नहीं था। छोटी छोटी सी स्लीवर्स कही जाती है, वो लकड़ी के अंदर जो छोटी छोटी फांस सी जो निकली होती है, पुल की तरह हर तरफ उस जो टॉय था उसके ऊपर निकली हुई थी। और उनमें से एक स्लीवर जो है महाराजा के राइट हैंड में चुप गई, अंदर चली गई। महाराजा ने उसको लेफ्ट हैंड से निकालकर फेंक दिया और प्रिंस के साथ खेलना कंटिन्यू किया। The next day, infection flared in Maharaja's right hand. In 4 days, it developed into a separating sore which spread all over the arm. अगले दिन वो इन्फेक्शन जो है बुरी तरीके से फैल गया महाराजा की राइट हैंड में, और 4 दिन में वो एक ऐसा छाला बन गया, एक ऐसा वुंड बन गया जो कि सपर कर रहा, सेपरेटिंग मींस बह रहा था, जिसमें पस था और सारी बाजू के ऊपर। 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. The operation took place. और 3 फेमस सर्जन्स को बुलाया गया ऑपरेट करने के लिए मद्रास से, और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन हुआ। The 3 surgeons who performed it came out of the theater and announced the operation was successful. The Maharaja is done. और उन्होंने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके अनाउंस किया कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल है, महाराजा मर गए। In this manner, the 100th tiger took its final revenge upon the tiger king. और इस तरीके से 100th टाइगर ने आखिरकार महाराजा से बदला ले ही लिया। This was the story. I hope you understood that. ये कुछ वेन्स है ह्यूमर के, कि ये जो स्टूका बॉम्बर का दिया गया है कि nobody is going to drop स्टूका बॉम्बर, but it has given as a reference here. जब किंग ऑफर करता है माउस और मॉस्किटो और बोर हंट के लिए, दैट्स फन। और जो ब्लैबर करते हैं दीवान एंड चीफ एस्ट्रोलॉजर, वो कहता है मैं अपनी टफ कटवा लूंगा, वो कहता है कि प्लीज डोंट मैरी मी, तो दीज आर द ब्लैबरिंग। और कॉन्वर्सेशन किंग और दीवान के बीच में अगेन जो उसकी शादी के रिगार्डिंग होती है कि टाइगर से शादी मत करो। और फिर जो ओल्ड टाइगर को किस तरीके से वो पीपल पार्क से लेकर आए और किस तरीके से वो जिद्दी होकर बैठ गया कार में और उतरने के लिए रेडी नहीं था, ये सब फन मोमेंट्स थे स्टोरी में।
अब है सटायर। सटायर मीन्स व्यंग, एक तरीके से कटाक्ष मारना किसी चीज के ऊपर। तो यहाँ पर पहला व्यंग है, सटायर है, वो किंग की लाइफ के ऊपर, जो कि जो शानो शौकत से किंग रहते हैं उसका यहाँ मजाक उड़ाया गया। दूसरा, करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, नेग्लेक्टिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रूलर, इंक्रीज एंड रिड्यूस टैक्सेस एट विल एंड थ्रू पीपल आउट ऑफ जॉब। मतलब उसने अपनी पावर का यहाँ पर गलत फायदा उठाया, अपने पैसे का गलत फायदा उठाया, जब जैसा आता था वो रूल अप्लाई कर देता था। अनाउंसमेंट की गई जो सर्जन के द्वारा एट द एंड कि वो मर गया, ऑपरेशन तो ठीक हो गया लेकिन वो मर गया। देन पॉलीज, पॉलीज ऑफ ऑटोक्रेटिक रूलर्स who flout all rules and ban them for selfish benefit। वो सारे रूलर्स जो रूल बनाते हैं लेकिन फिर उनको सब अपने आप ही चेंज कर लेते हैं, बैन कर लेते हैं अपने लिए, अपना मतलब पूरा करने के लिए। और फिर वो 3 लाख रुपए जो उसने दिए अपना थ्रोन बचाने के लिए। और देन अटैक्स द whims and fancies of those in power। ये उन लोगों के लिए ऊपर सटायर है जो ये whims and fancies, इट्स अ फ्रेज जिसका मतलब होता है कि जब हम चीजों को अपने अकॉर्डिंग अपने मतलब पूरा करने के लिए मोल्ड कर लेते, तो पावर में जो लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। आयरनी देखते हैं इसमें क्या है, जो लॉफ्टी टाइटल्स दिया गया उसको टाइगर किंग, एक बहुत बड़ा टाइगर दिया गया। आयरॉनिकली क्या हुआ एट द एंड, वो एक वुडन टॉय टाइगर से के थ्रू मारा गया। उसने 99 टाइगर्स मार लिए लेकिन एक वुडन टॉय उसकी मौत का रीजन बना। किंग एस्ट्रोलॉजर की उस प्रोफेसी को गलत प्रूव करना चाहता था लेकिन उस चक्कर में उसने खुद अपनी मौत को इनवाइट किया थ्रू किलिंग 100 टाइगर्स। और जो सर्जन्स की अनाउंसमेंट थी जब वो राजा मर गया, दैट वाज आल्सो द आयरनी। और टाइगर किंग डजंट नो दैट, उसको पता ही नहीं था कि वो जो बुलेट थी जो उसने मारी अपने टारगेट पर 100 टाइगर को, वो मिस कर गई है और अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगी। और जिस तरीके से उसने लास्ट में अपनी अपनी इच्छा पूरी करने, अपने मौत को डाइवर्ट करने के लिए उसने जो टाइगर हंट बैन कर दिया था, बाकी सबके लिए बैन था, सिर्फ उसके अलावा। जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल देखते हैं। जस्टिफिकेशन भी बिल्कुल ठीक है, जो टाइगर किंग टाइटल दिया गया है स्टोरी को, इट्स अप्रोप्रिएट, एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट। कि पहला तो किंग जो है खुद टाइगर हंटिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर एक वो ऐसे किंगडम की राजकुमारी से शादी करता है जहां पर टाइगर पॉपुलेशन ज्यादा है। दूसरा, उसका जो गुस्सा, उसका जो रूथलेसनेस है, एज अ फ्रोशियस टाइगर की तरह ही है, गुस्सा एकदम हाइट पे चला जाता है जैसे टाइगर होते हैं। और तीसरा, वो एक स्लीवर प्रिक करने की वजह से, प्रिक होने की वजह से मरा, जो कि एक वुडन टाइगर की थी। अगेन टाइगर इज देयर। और फाइनली वो प्रोडिक्शन सच हो गई। फोर्थ, कि वो जब अपना क्राउन लॉस करने वाला था, ऑलमोस्ट अबाउट टू लूज हिज क्राउन, जब उसने मना कर दिया था ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कि वो देने के लिए, हंटिंग करने के लिए, तब उसको बहुत सारा पैसा पे करना पड़ा उसके बदले। तो यहाँ हर जगह ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, जस्टिफिकेशन, आयरनी, सटायर, ह्यूमर, all these are the important questions which comes in your board exams. So do read them, do learn them, and I hope कि आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। Still you have any doubt, you can ask me through your comments in chat box. And before leaving, subscribe my channel, like my videos, and share them as much as you can. Thank you.